गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कि ग्राफ हम जो ड्रॉ करते हैं ना उसमें एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट आते हैं तो उसके डिस्टेंस का फार्मूला कैसे आएगा, और सेक्शन फार्मूला जब लाइन को टू पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं किसी और पॉइंट से तब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन फार्मूले से वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हैं। ओके, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट वन, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमको यहाँ पे अगर दो पॉइंट दे रहा, फॉर एग्जांपल पी क्यू ए बी वट एवर में बी, सो उसका डिस्टेंस कैसे पता करते। फर्स्ट हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस and its units here 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 लाइक दिस वे। अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉइंट लेते ए बी। ओके, इसको ज्वाइन किए। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, x कॉमा x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। ओके, सो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले से पहले क्या है, हमको पता है फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस। हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिए x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सो ए बी का डिस्टेंस पता करें ना, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब ये भी प्रूफ होता है, लेकिन जब सिलेबस पढ़ेंगे ना उस समय इसको हम प्रूफ करेंगे। ओके, बस जानने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी का डिस्टेंस फार्मूला ऐसे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइन हम ओरिजिन से स्टार्ट करें, ओरिजिन टू द पॉइंट पी। ओके, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा, पी तक आ रहा, सो ओ पी का डिस्टेंस क्या होता, सो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे x और y का वैल्यू क्या होता, 0 0 ही होता, तो इसमें से एक x चले जाता, रिमेनिंग इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द वन पॉइंट। ओके, ये ऐसे आएगा। अब सेक्शन फार्मूला आएगा। सेक्शन फार्मूला क्या आएगा, इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं ए बी को। ए बी हम इसको ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल ओ, दो सेक्शन में डिवाइड होगा m एंड n, यहाँ से n और यहाँ से यहाँ तक m। यस, सो इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसा होगा, AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। AO क्या है, m है, OB क्या है, n है। सो नाउ द सेक्शन फार्मूला होगा, सेक्शन फार्मूले में हमको O के कोऑर्डिनेट पता करना है। O के कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो वो क्या होंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द O इज x कॉमा y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एक होगा। सेकंड वन होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये क्या होता है, ये होता है इंटरनल डिवीजन, मतलब ए से बी के बीच में डिवाइड हो रहा, अंदर का अंदर ही डिवाइड हो रहा। ओके, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के वास्ते ये फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता, ए ओ, ये यहाँ पे इतना पॉइंट है, हम इसको क्या करें और इंक्रीज किए, बी बनाए। सो ए से बी तक का डिस्टेंस होगा m, और ये वाला क्या होगा, n। ओके, सो इफ इट इज कम्स, दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, इफ इट इज कम्स लाइक दिस, द साइन विल बी चेंज। So here the O coordinates are x comma y,
x2 कॉमा y2, x1 कॉमा y1। यहाँ पे ओ कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे इसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन क्या चेंज हो जाते हैं? m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये इस प्रकार से आएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अब जिस किसी को लिखना है स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन बच्चों हम देखेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, सेम उसी तरह प्रकार से होता है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्या होता है, एक z एक्सिस आता है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस। ओके, तो जब हम ड्रॉ करते हैं टोटली 8 ब्लॉक्स बनते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, 4 रूम है और ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम है, टोटली 8 ब्लॉक। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 8 ऑक्टेंट। 8 ऑक्टेंट बोलते हैं। ओके, सो अब इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, सेम फर्स्ट x एक्सिस y एक्सिस तो सेम आएगा, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब और एक आएगा, ये यहां पे आएगा z एक्सिस, z डैश एक्सिस, इस प्रकार से आएगा। ओके, अगर मैं आपको फिगर अगर ऐसे ही बताऊंगा, फॉर एग्जांपल आई हैव द पेंसिल, अगर पेंसिल लेके हम अगर देखेंगे, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। ये इस प्रकार से आएगा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, सो नाउ इन दिस वन अगर हम इसको सेपरेट करेंगे, सो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इट इज लाइक दिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y axis, okay, origin. Okay, now in this one there are 3 sections. Okay, it is the example, the first one is this plane on the wall and this plane and this one is the plane. Okay, 3 walls, this region and this region. तो ये प्लेन को क्या बोलते हैं, x y प्लेन, और ये प्लेन को बोलते हैं y z प्लेन। ये प्लेन क्या होता, z x प्लेन। ओके, ये होता एंटी क्लॉकवाइज में, x y, y z एंड z x। ओके, सो इट इज कम्स लाइक दिस। अब इसी को हम 3D फिगर ड्रॉ करके हम देखेंगे पॉइंट का लोकेशन कैसे पता चलता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड क्या भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द वन क्यूब, ये क्यूब है। अब ये क्यूब में दिस इज द z एक्सिस, this is the x axis and this is the y axis, this is the origin। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम, ये पॉइंट होता P। P के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, x, y, z। क्यों? क्योंकि 3 एक्सिस है, 1 2 3 एक्सिस है, इसलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट भी क्या होंगे, 3 होंगे। अब इसका पोजीशन कैसे होता है, यहाँ पे x, y, z, तो यहाँ पे जो हाइट है दिस इज द y। अब यहाँ पे जो z एक्सिस में ये लेंथ जितना है ये भी उतना ही होता, दिस इज द z। ओके, अब आएगा x, ये वाला जो x जितना है ना ये भी x उतना ही होगा, तो ये अगर z है तो ये भी z होगा और ये होगा x। This is the x, this is the z and this is the y. Okay, so this is the point. अब इसमें क्या होता है, डिस्टेंस पता करते हैं हम। डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब ये पॉइंट तो क्या है, प्लेन पे नहीं है,
एक्स वाई प्लेन पे है, ना वाई जेड पे है, ना जेड एक्स पे है, एकदम से ये हवा में है। ओके, सो इसका प्लेस कहाँ पे होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए बी, ए एंड बी। सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊंगा ए बी। ओके, नाउ इन द ए बी x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसका डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस भी उसी प्रकार से आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम ए बी का डिस्टेंस पता करें ना, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। It is comes like this, AB point. Suppose the point starting from origin to the another point, OP, for example, O से start हो रहा, P को आ रहा, origin से आ रहा, तब क्या होता, this origin means its coordinates are 0, 0, 0, x is 0, y is 0 and z is 0। तब क्या होता, P का डिस्टेंस, O से P का डिस्टेंस क्या होता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हेन इट इज पॉसिबल, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तब ऐसे होता। नेक्स्ट आएगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया, द सेक्शन फार्मूला इज नेक्स्ट वन इज द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे आता है, हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते ए, एक पॉइंट लेंगे बी। अब इसको ज्वाइन किए, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ए और बी। ए और बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉइंट पी से। पी इज द एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। द रेशियोज ऑफ दिस वन इज यम एंड एन। ए पी इज द यम एंड पी बी इज द यन। ओके, AP is M and PB is N, its ratio। Now the section formula, section formula आएगा, हम P के कोऑर्डिनेट पता करें, so P is x, y, z is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n, comma m y2 plus n y1 divided by m plus n। next m z2 plus n z1 divided by m plus n। this is the इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के वास्ते यहाँ पे आएगा प्लस साइन आएगा, और एक्सटर्नल डिवीजन के वास्ते ये साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। अभी मैंने बताया, ओके, इससे पहले जो हमने ग्राफ किया था 2D ज्योमेट्री में, उसमें मैंने बताया था। ओके, सो द पॉजिटिव फॉर इंटरनल डिवीजन एंड नेगेटिव फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन्स, साइन यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल डिवीजन आता तो उसी प्रकार से। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हमने देखा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेन पॉइंट्स क्या थे हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चला, तो हमको क्या होता है, ड्रॉ करने के लिए काफ़ी इजी होता है। और जिस किसी को भी लिखना है तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ले सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।